अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े के सॉफ्ट और मॉइस्ट ऑरेंज एंड डेट्स केक की रेसिपी लेके आई हूँ। जिन्हें बेकिंग करने का शौक़ है और बेकिंग ओवन नहीं है, उनके लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी होगी। इतना सॉफ्ट और मज़े का ये केक बनता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए। घर पे जो बर्तन हैं हम उन्हीं के साथ ही ये सारी मेजरिंग करेंगे। अगर आपके पास केक मोल्ड्स और ये मेजरिंग स्पून्स और कप्स नहीं हैं, तो आप घर के जो बर्तन हैं वही इस्तेमाल करके इतना अच्छा केक बना सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 8 से 10 खजूरें ले लें आप। खजूर अच्छी वाली हो, सॉफ्ट हो, तो ब्लेंडिंग में आसानी होती है और केक भी बहुत सॉफ्ट बनेगा इंशाल्लाह। तो आपने बहुत अच्छी वाली नरम सी खजूरें ले लेनी हैं। 8 अदद उनकी गुठलियाँ अलग कर लें। मैंने अलग करके इसको ब्लेंडर में डाला है और साथ ही मैंने 1/4 कप ऑरेंज जूस लिया है। फ्रेश ऑरेंज जूस इसमें इस्तेमाल होगा। इसको हम ब्लेंड कर लेंगे और बहुत अच्छा ब्लेंड होना चाहिए खजूरों को। तो उसके लिए फिर मैंने हाफ़ कप इसमें ऑयल भी डाल दिया है, इससे ब्लेंडिंग में और आसानी होगी। 2 अदद अंडे जाएंगे इसमें और हाफ़ कप चीनी जाएगी। चीनी मैं बारीक वाली इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपकी चीनी मोटी है तो फिर आप उसको पाउडर बना लें। बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करें कि सब चीज़ें एक जान हो जाएं। फिर हम यहाँ पे एक बाउल लेंगे, उसमें मैंने इस तरह से ये सारा बैटर जो था वो ट्रांसफ़र कर दिया है। अब किसी भी छन्नी के साथ हमें मैदा और बेकिंग पाउडर को सिर्फ़ एक दफ़ा छानना है। तो मैंने यहाँ पे मैदा लिया है 3/4 कप और इसमें 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है। इसमें वनीला एसेंस वगैरह कुछ नहीं जाएगा क्योंकि ऑरेंज का इतना अच्छा वो फ्लेवर भी आएगा और स्मेल भी, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो स्पैचुला की मदद से मैंने बहुत अच्छी तरह से बैटर जो है वो मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने अगर आपके पास ये केक्स मोल्ड ना हो तो आप कोई भी चॉकलेट का जो खाली डब्बा होता है उसके अंदर बटर पेपर लगाएं। नीचे से भी बटर लगा लें और पेपर रख के ऊपर से भी बटर लगा लें, इससे केक बहुत आसानी से निकल जाता है। अब यहाँ पे मैं ऑरेंज जेस्ट तैयार कर लूँगी। उसके लिए मैंने कद्दूकश जिससे करते हैं वो वाला ग्रेटर ले लिया था, छोटा वाला ही। जिस ऑरेंज से मैंने जूस निकाला था उसी का ही छिलका लेके तो इस ग्रेटर की मदद से मैं इसका जेस्ट तैयार कर लूँगी। जब हम ऑरेंज का छिलका भी थोड़ा थोड़ा सा केक में डालते हैं, उससे एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होगी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला, बिल्कुल थोड़ा सा लास्ट में ऐड किया है। वैसे अगर मैं इससे डबल क्वांटिटी भी डालती तो बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आनी थी और बल्कि अच्छा लग रहा था इसका फ्लेवर। तो आप भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, बेफिक्र होके ऐड करें, बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं आएगी। फिर मैंने इसको प्रेशर में कोई नीचे चीज़ रख लें या तो उल्टी करके कोई स्टील की प्लेट रख लें या फिर अगर इस तरह का आपके पास स्टैंड है वो रख लें। तो डायरेक्ट नहीं रखना क्योंकि उससे फिर नीचे की साइड ज़्यादा ब्राउन हो जाती है और ऊपर से इतना कलर नहीं आता। तो वो रख के और हम इसको बंद कर देंगे प्रेशर को। सिर्फ हम इसको ऐसे ही बंद करेंगे वेट रखे बगैर। और फ्लेम आप देख सकते हैं ये फ्लेम होना चाहिए और अगर इससे ज़्यादा लो करेंगे तो फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, लेकिन पक फिर भी जाएगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छा सा अब इसको कलर आ गया है। ये 45 मिनट में केक रेडी था और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट, कितना स्पॉन्जी ये केक बना है और इतना मज़े का लग रहा था। इसका फ्लेवर खजूर की वजह से भी ये बहुत सॉफ्ट बना है और ऑरेंज का थोड़ी सी जो खुशबू और फ्लेवर थोड़ा आ रहा था वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ही आसान सी रेसिपी है बिगनर्स के लिए, जो बेकिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये रेसिपी बहुत अच्छी होगी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। केक बनाना मेरा काम है लेकिन कटिंग करना वो मेरी बेटी का काम है। बस फिर वो उसने जैसे तैसे करके भी केक काटा और हमने बहुत मज़े से खाया। बच्चे भी बहुत खुश होकर खाएंगे। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।